हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइशे एजू। सो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑल टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने कवर किए हैं और ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। स्टूडेंट, मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को देखो, इनके आंसर्स देखो, तो आपको ज्योग्राफी में पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, गिव ज्योग्राफिकल रीजन फॉर द फॉलोइंग। द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन ब्राजील आर राइटली कॉल्ड इन लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर देयर इज हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. Okay, due to the evergreen rainforest in Brazil, a large amount of oxygen is released in the environment. और third point होगा, this reduces the carbon dioxide levels in the environment. So therefore, evergreen rainforest in Brazil are called lungs of the world. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एरिया वाइज डैश इज द लार्जेस्ट स्टेट. ओके, सो एरिया वाइज जो स्टेट है, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है स्टूडेंट यहाँ पे? तो वो है राजस्थान. ओके, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स इज डैश, और इसका सही जवाब है अन्नैमुड़ी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, give the geographical reason for the following. Plantation agriculture is mainly confined to the southern parts of the western ghats. और इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? Plantation agriculture requires vast farms and a long rainy season to raise cash crops like tea, coffee, coconut, rubber, etc. ओके, नेक्स्ट पॉइंट होगा, इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एग्रीकल्चर इज कन्फाइंड टू नैरो वैलीज एंड मॉडरेट स्लोप्स वेयर द कल्टिवेशन ऑफ ओनली सबसिस्टेंस फूड क्रॉप्स लाइक राइस इज पॉसिबल. और नेक्स्ट पॉइंट होगा, द सदर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स हैव अ लॉन्गर रेनी सीजन एंड मॉडरेटली स्लोपिंग हिल रीजन विच आर वेल सुटेड टू प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी एंड coffee. So plantation agriculture is mainly confined to the southern parts of the western ghats. Okay, next क्वेश्चंस है, गिव ज्योग्राफिकल रीजन. इट इज इम्पोर्टेंट टू मैनेज द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फील्ड विजिट्स. और इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इट इज इम्पोर्टेंट टू मैनेज वेस्ट ड्यूरिंग फील्ड विजिट बिकॉज, और इसके पॉइंट्स है, मैनेजिंग वेस्ट हेल्प्स इन द कीपिंग ऑफ द एनवायरमेंट क्लीन एंड टाइडी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट होगा, मैनेजिंग द एनवायरमेंट कीप्स अवे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच मे कॉज डिसीजेस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट होगा, द मैनेजिंग एनवायरमेंट also shows how responsible we are. ओके, नेक्स्ट पॉइंट होगा, मैनेजिंग एनवायरमेंट असिस्ट इन द प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, मैनेजिंग एनवायरमेंट में also support the growth of other plants since they are also not affected by the waste. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें ऐसे भी आ सकता है स्टूडेंट की आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंसेस. और क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय फूड एडल्ट्रेशन? और इसका आंसर है, अ प्रोसेस थ्रू विच सब्सटेंस इज एडेड टू द फूड आइटम टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी इज कॉल्ड फूड एडल्ट्रेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग एंड रीराइट द रॉन्ग वन. ओके, मतलब हमें यहाँ पे सेंटेंस दिया है, जो राइट है या रॉन्ग है वो हमें बताना है, और अगर रॉन्ग होगा तो हमें सही स्टेटमेंट कौन सा है वो लिखना होगा. ओके, और स्टेटमेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया. सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है.
ओके, सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम द मिडल ऑफ इंडिया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस फ्रॉम द सदर्न पार्ट्स ऑफ ब्राजील. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Brazil gained its independence in 1822 from Portuguese, but it was under the populist military government after independence and also faced global financial difficulties. There was an issue of maintaining unity within the nation. Apart from that, it faced many problems due to the large size of country. It was difficult to provide facilities to the deepest parts of as the Amazon jungle, Central Plateau or the Northeast desert. Slavery was a big issue for all American countries. Slaves were an intrinsic part of Brazil, but they had many costs. This kind of economic structure made it harder for the country to develop. India had a major issue of communal violence due to a partition on the basis of religion. There was an widespread bloodshed on both sides. Resettlement of the displaced people was a big issue. There was a need to focus on agriculture, which was completely exploited by the Britishers. Apart from this, India too faced the issue of maintaining unity among different states and among people of different faiths. Okay, so next question यहाँ पे हमें पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि state whether the sentence is right or wrong and correct the wrong ones and rewrite the sentence. Okay, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है. द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर. सो ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है? सो ये है फॉल्स स्टेटमेंट. और सही स्टेटमेंट कौन सा है? द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंड क्रॉसेस द हिमालयस टू बिकम एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आ सकता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ ब्राजील. ओके, और इसके आंसर है बिकॉज ऑफ द वास्ट लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इट एक्सपीरियंसेस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशंस इन क्लाइमेट. फॉर एग्जांपल, नियर इक्वेटर इट इज हॉट while temperature type of climate is found near Tropic of Capricorn. Brazil gets a rainfall from the southeast trade winds and the northeast trade winds. Next point इसमें आ सकता है स्टूडेंट, escarpment act as an obstruction to the winds coming from the sea and cause orographic type of rainfall in the coastal region. Beyond the highlands, the effect of these winds gets reduced. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ सकता है, दिस रीजन इज अ रेन शैडो रीजन. दिस रीजन इज कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ सकता है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज हॉट while the temperatures in the southern parts are comparatively lower. Okay, seasonal variations are found in this pattern near the equator. At Brazilian coast temperature does not vary much. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज एंड द इंडियन ओशन विथ रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज हम देखेंगे. फर्स्ट है, द हिमालयाज एक्ट एज अ बैरियर प्रोटेक्टिंग द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग द सीवियर विंटर सीजन. नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, द हिमालयाज आर द रीजन फॉर समर रेन्स एंड मॉनसून type of climate in the regions that are beyond the western ghats of India. और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हिमालय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ पेरेनियल रिवर्स विच ब्रिंग अ लॉट ऑफ सिल्ट मेकिंग द नॉर्दर्न प्लेन्स वेरी फर्टाइल. ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशंस. ओके, इंडियन ओशंस के इम्पोर्टेंस क्या है? द इंडियन ओशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओशंस दैट ब्रिंग्स मोर मॉइस्चर दैट इज अकाउंटेबल फॉर वेरी मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस इन साउथ इंडिया.
The role of the Himalayas on Indian agriculture and climate is that it not only increase the fertility level of soil but also causes rainfall. Okay, so देखा स्टूडेंट आपने कि ये सभी क्वेश्चंस जो है वो आपको 110% आपके आने पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं. सो ये क्वेश्चंस आप करके जाओ तो आपको बहुत ही आसानी हो सकती है. सो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना. सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.